बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 15 तारीख को मतदान होने हैं और बहुत ही कम समय बचा है प्रत्याशियों को डोर टू डोर प्रचार करने के लिए या फिर मतदाताओं के बीच में जाने के लिए। वार्ड क्रमांक 63 की बात करें तो यहाँ लड़ाई जो है काफ़ी टफ है। एक तरफ जहाँ बीजेपी महायुति के कैंडिडेट हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की उम्मीदवार जो हैं देवेंद्र बाला आम्बेडकर जी हैं और हम उनसे बात करते हैं इस वक्त कि सर बहुत कम ही समय है। कैसे अब चुनाव प्रचार का अभियान, किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है जनसभाओं के माध्यम से या डोर टू डोर मतदाताओं के बीच जाकर? इन बचे हुए दिनों की प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं? नहीं, हम तो अभी भी डोर टू डोर जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और यही पदयात्रा हमारा 13 तारीख शाम तक 5 बजे तक चलेगा। उस माध्यम से मतदारों को मिलने की जितने से ज़्यादा मतदारों को मिलने की कोशिश करूँगा और अपनी बातें रखूँगा उनके सामने। ये तो मेरा काम रहेगा। तो क्या-क्या अहम मुद्दे हैं? जैसे बीजेपी बोल रही कि हम विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं या राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, चाहे वो लाड़की बहन हो या फिर लखपति दीदी योजना हो या फिर दूसरी योजना हो, उनके दम पर बीएमसी चुनाव जीतने का दमखम भर रही है। और ऐसे में आप जो है कैसे इन वादों का मतदाताओं के बीच जाकर कैसे क्या कर रहे हैं? किस तरह से उन्हें रिझा रहे हैं? देखो, भाजपा सरकार जो भी सरकार कर रही है, योजना बिजना ला रही देने को लोगों को दे रही है और देगी भी, पर उसमें लोग अभी समझ चुके हैं कि ये जो दिया जाता है तो इलेक्शन के दिन पे क्यों दिया जाता है। इलेक्शन के पहले 2-3 महीने देना चाहिए था या इलेक्शन के बाद देना चाहिए था। इलेक्शन के पीरियड में क्यों? मुझे इतना पता तो नहीं कि ये लोग अभी देने वाले हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं है, पर मेरे को सुनने में आया है कि लाड़की बहन योजना का कुछ 14 तारीख को। वो तो कन्फर्म है कि मकर संक्रांति यानी कि 14 तारीख को मतदान के एक दिन पहले लाड़की बहनों के खाते में धनराशि आ रही। वो तो उनका प्लान है, तो लोग मुंबईकर थोड़ी इतने बेवकूफ़ है। मुंबईकर एक होशियार लोग हैं, उनको मालूम है राजनीति कैसी होती है। और ये पहला आने की मतलब ऐसा कोई, ये तो मतलब लोग समझते हैं कि ये इलेक्शन के दौरान तुम्हें योजना का लाभ लोगों को दे रहे हैं। एक कहा ना कहा तो गलत चीज़ है। वो तो आप देना चाहते थे तो पहला देना चाहिए था। 1 महीना पहला देते तो क्या फ़र्क पड़ता था? अभी इलेक्शन के दिन पे आप दे रहे हो तो गलत चीज़ है। आपके वार्ड में जो समस्याएं हैं, खासकर समुद्री जो इलाके हैं या फिर जो फायर ब्रिगेड को लेकर जो प्रस्ताव है, उसके बारे में क्या? नहीं, फायर ब्रिगेड स्टेशन हमारा वार्ड नंबर 63 में रिजर्वेशन प्लॉट है। इतने सालों से वो हुआ नहीं है, पर हम वो जल्द से जल्द हमारे जोगेश्वरी वेश, अंधेरी वेश और पारला वेश के लोगों को रिजर्वेशन प्लॉट है, तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए। इसके लिए मैं लड़ाई महानगर पालिका से लड़ूँगा और फायर ब्रिगेड स्टेशन लाने की पूरी कोशिश करूँगा और आना भी चाहिए फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्योंकि जो दमकल गाड़ियाँ हैं, फायर इंजन है, वो एसवी रोड टाटा कंपाउंड पे है और वहाँ से यहाँ तक आने को कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं और आधा घंटा 40 में आग लग गई तो कितनी माल मालमत्ता की हानि हो सकती है, जीवित हानि हो सकती है। तो इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा और फायर ब्रिगेड स्टेशन इस विभाग में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस तरह से 20 सालों के बाद दोनों भाई एक साथ आए हैं और फिर सभाएं ले रहे हैं, आज नासिक में सभा है, मुंबई में भी होने वाली है। एक साथ दोनों भाइयों के आने पर और मराठी अस्मिता का सवाल उठाने पर विपक्ष यानी कि बीजेपी महायुति जो है सवाल खड़े कर रही है कि मराठी अस्मिता को लेकर जो है दोनों भाई अब तक जो है अलग अलग थे लेकिन चुनाव के ऐन मौके पर ही राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश में एक साथ आए हैं। नहीं नहीं, ये झूठ है। राजनीतिक नैतिक का फायदा क्यों उठाएंगे? दोनों भाई है, इतने सालों से उनका रिलेशन है। 20 साल के बाद कभी कभी घरों में होता है प्रॉब्लम, पर वो दोनों जन आपस में हर प्रोग्राम में जाते थे। उनका घर का फैमिली रिलेशन है और वो एक साथ आए तो उसमें बड़ी क्या बात है। वो आए तो मतलब मराठी मुद्दे के ऊपर ही आए हो और मराठी अस्मिता को मराठी अस्मिता टिकनी चाहिए, इसलिए दोनों भाई आए हैं। उसमें इलेक्शन का क्या मैटर है? चुनाव का कुछ मुद्दा ही नहीं है। वो तो पैसे 2-4-6 महीने से चालू था वो, और दोनों भाई एक हो गए और होना चाहिए। इलेक्शन को लेकर सर क्या अपील करेंगे? प्रचार आखिरी दौर में है। जब 15 जनवरी को मतदाता वोटिंग के लिए जाएंगे तो क्या कुछ उनके दिमाग में होगा और कैसे अपील करेंगे पार्टी की?
पार्टी के माध्यम से अपील करूँगा कि एक अच्छे होनहार मतलब जो काम करता है इंसान, उसको वोट दो। दूसरी ऐसी बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में काम करने वाला व्यक्ति ही चुन के आना चाहिए और जो काम नहीं करते वो आके उसका मतलब नहीं हो सकता विकास। तो इसके लिए काम करने वाला व्यक्ति चुन के आना चाहिए। शरद पवार की पार्टी का समर्थन तो है आपको, लेकिन कांग्रेस के साथ युति का ना होना कुछ ये मानते हैं कि इससे कुछ नुकसान होगा? नहीं, नहीं कुछ नहीं नुकसान होएगा उसका। कांग्रेस को मालूम गिरेगा कि उसका भी कितना अस्तित्व मुंबई में है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे वार्ड क्रमांक 63 से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार देवेंद्र बाला आंबेडकर जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।